क्या आपने कभी एक ऐसे ट्रेन के बारे में सुना है जो सिर्फ मरे हुए लोगों को लेकर चलती हो? जी हाँ, एक ऐसी ट्रेन जो हर रात ठीक 2:13 पर एक बंद पड़े स्टेशन पर आती है। ना उसका कोई नंबर है, ना ही उस ट्रेन का कोई ड्राइवर। लेकिन जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं लौटता। और आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने उस ट्रेन का सच जानने की कोशिश की। कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 2011। मुंबई से दूर एक छोटा सा शहर था, वीरगढ़। शहर के बाहर बना शिवनगर रेलवे स्टेशन कभी लोगों से भरा रहता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ। ट्रेन तेज रफ्तार में पटरी से उतर गई और कुछ ही सेकंड में पूरा स्टेशन चीखों से भर गया। सैकड़ों लोग मारे गए। कई लोगों की लाशें तक नहीं मिली। उस हादसे के बाद सरकार ने उस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन असली डर उसके बाद शुरू हुआ। गांव वालों का कहना था हर रात ठीक 2:13 पर वही हादसे वाली ट्रेन दोबारा दिखाई देती है। कुछ लोगों ने ट्रेन की सीटी सुनी और कुछ लोगों ने उसकी लाल रोशनी देखी और कुछ लोगों ने उसे देखने के बाद हमेशा के लिए गायब हो गए। धीरे धीरे पूरा शहर उस स्टेशन से डरने लगा। सूरज ढलने के बाद कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक दिन एक आर्यन नाम का एक यूट्यूबर था। उसका चैनल भूतिया जगहों और रहस्यमय घटनाओं के लिए मशहूर था। वो हमेशा कहता था भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब उसे शिवनगर स्टेशन की कहानी पता चली तो उसने फैसला किया कि वो वहां जाकर सच दुनिया के सामने लाएगा। उसका दोस्त करण बार बार मना कर रहा था, लेकिन आर्यन नहीं माना। रात के 1:45 हो चुके थे। आर्यन और करण कैमरा लेकर स्टेशन पहुंचे। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबा था। टूटी हुई बेंच, जंग लगी पटरियां और चारों तरफ मौत जैसे सन्नाटा। हवा भी अजीब लग रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। करण डरते हुए बोला, भाई हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आर्यन कैमरे की तरफ देखकर हंसा। आज पता चलेगा भूत सच में होते हैं या नहीं। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। करण के हाथ कांपने लगे क्योंकि उन पटरियों पर सालों से कोई ट्रेन नहीं चली। धीरे धीरे घने धुएं के बीच एक पुरानी काली ट्रेन दिखाई देने लगी। उसकी खिड़कियां हल्की लाल रोशनी निकल रही थी और ट्रेन की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। ट्रेन आकर ठीक उसके सामने रुक गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उस ट्रेन में बैठे सारे लोग बिल्कुल शांत थे। कोई नहीं हिल रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। सभी ने सर नीचे झुकाया हुआ था। अचानक ट्रेन का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और धीरे धीरे अंदर से ठंडी हवा बाहर बहने लगी। आर्यन ने कैमरा उठाया और बोला, चलो देखते हैं अंदर क्या है। करण चिल्लाया, पागल हो गया है क्या, मत जा। लेकिन आर्यन ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, धड़ाम, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और ट्रेन चलने लगी। आर्यन घबरा गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उसने देखा सारे यात्री धीरे धीरे अपना सर उसकी तरफ घुमा रहे थे। उसके चेहरे पीले थे, आंखें पूरी काली और शरीर जले हुए। आर्यन के हाथ कांपने लगे। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। तभी सामने बैठी एक औरत खड़ी हुई। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। वो धीरे से बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक ट्रेन की लाइट्स झपकने लगी। स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन मौत। आर्यन डरकर अगले डिब्बे में भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी चीख निकल गई।
दीवारों पर उन सभी लोगों की तस्वीरें लगी थी जो पिछले कई सालों से गायब हुए थे, और उसमें करण की भी तस्वीर थी। आर्यन डर गया क्योंकि करण तो स्टेशन पर बाहर था। फिर उसकी फ़ोटो यहाँ कैसे? तभी पीछे से आवाज़ आई, जो इस ट्रेन को देख लेता है वो पहले ही मर चुका होता है। आर्यन धीरे धीरे पीछे पलटा और उसके पीछे एक बिना चेहरे वाला आदमी खड़ा था। अचानक ट्रेन की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ लोग की हंसी सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे सैकड़ों हाथ अंधेरे से बाहर आने लगे। आर्यन चीखने लगा और वो भागा, लेकिन ट्रेन का कोई अंत नहीं था। हर डिब्बा उसी जगह वापस ले जाता। फिर अचानक एक जोरदार चीख सुनाई थी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस को स्टेशन के पास सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा मिला, लेकिन आर्यन और करण दोनों गायब थे। उस कैमरे में आखिरी रिकॉर्डर थी जिसमें आर्यन डरते हुए बोला था, ये ट्रेन इंसानों के लिए नहीं है। और फिर स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया, बिना आंखों वाला चेहरा। कहते हैं आज भी हर रात 2:13 पर वो ट्रेन शिवनगर स्टेशन पर रुकती है, और अगर कोई उसे देख ले तो अगला यात्री वही बन जाता है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी आखिरी कहानी भी हो सकती है। थैंक यू सो मच गाइस।